नीतीश बाबू से ये कहना चाहते हैं कि बिहार के युवा से आपको ऐसा क्या हो गया है। किसी का अधिकार का हनन करना ये क्राइम है या नहीं? जब भी मतलब बहाली का फीवर बनता है तभी कोई ना कोई नया बखेड़ा आप लेकर आ जाते हैं। आप अगर इस बार पलटी फिर मारे तो इस बात को समझ लीजिए 2024 का जो अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए एसटीटी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आपका मामला तो अब तक फंसा हुआ है, कौन भला करेगा? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या भाजपा वाले आएंगे? सबसे पहले बात, लाइव सिटीज और आपकी पूरी टीम को अनुकुल भाई एसटीटी क्वालिफाइड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले भी एसटीटी को बहुत अच्छे ढंग से कवर किए और अभी भी कवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी कवर करेंगे। इस सरकार की जो रणनीति है, खास करके महागठबंधन की, इससे पहले एनडीए सरकार में यही नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं हर तरीके से वो कांस्टेंट नहीं हो पाते हैं, कभी इस साइड में कभी उस साइड में। और अभी भी जो सरकार का रवैया है वो रवैया कहीं ना कहीं अस्थिर के दिशा में जा रही है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का रेड पड़ रहा है तो एसटीटी पूरे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों को फिर बहाली को फंसाने की दिशा में इस सरकार कहीं कहीं तत्पर है। और कह रहे कि नीतीश कुमार फिर हट जाएंगे वहां से? निश्चित तौर पे। और अभी जिस तरह से हम लोग लगातार मिलने के लिए तत्पर हैं और जिस तरह से हम लोग मिले भी थे, अभी हम लोग तेजस्वी यादव जी से भी मिलने के लिए गए हुए थे और फिर मिलने के लिए जाएंगे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी से भी मिलने के लिए गए थे और उनके आवास पे आपको पता है पिछला बाइट आपने कवर किया था और हम मिले थे, वहाँ भी इस बात का बहुत ज़्यादा परिचर्चा है चंद्रशेखर यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और सत्ता परिवर्तन अगर होगा तो इस बात को समझ लीजिए बिहार के 29 जिला के अभ्यर्थियों, ये बात मान के चलिए 7वां चरण का नियमावली फिर फंसेगी, न नियमावली आएगी न विज्ञप्ति आएगी और इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं फिर फंस जाएंगे। आप पर हम आते, चाचा पलटने वाले ही कह रहे हैं, आपका मामला कब क्या होगा? चाचा पलटे नहीं पलटे उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोगों की बहाली पिछले 4 साल से लटकी पड़ी है। हम लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से काफी रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हमारे पास पेशेंस नहीं है कि हम इसको बर्दाश्त कर सकें। इसलिए बिहार का अभी जो शिक्षा मॉडल है, अभी दुनिया का सबसे ध्वस्त शिक्षा मॉडल बन पड़ा है। ना तो स्कूल में कोई शिक्षक है, ना कोई प्रयोगशाला अध्यक्ष है, ना कोई लाइब्रेरियन है, ना कोई कुछ है। और स्कूल में धड़ल्ले से फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही है। हर साल लाखों के 6421 उत्क्रमित विद्यालय हैं जिसमें कि एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी विषय अध्यापक नहीं है और हर साल लाखों की संख्या में लोग। जायज है, आप बताइए कि अब क्या होगा? आप लोग आप थक नहीं गए? नहीं, अभी थके नहीं है बॉस। जब तक चौथा स्तंभ अर्थात मीडिया हमारे साथ है और खासकर अनुकुल भाई आप लोग हैं, मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसको एक क्राइम का तर्ज पे लिया जाए। और जिस तरीके, एकदम बिल्कुल क्राइम है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और पूरे बिहार के तमाम लोगों से, इंक्लूडिंग सरकार से, ये पूछना चाहता हूँ कि किसी का अधिकार का हनन करना ये क्राइम है या नहीं? अधिकार छीना जा रहा है। क्या छीना जा रहा? मतलब बिल्कुल। क्या उन लाखों गरीब बच्चे जो कि सरकारी विद्यालयों पे शिक्षण के लिए आश्रित हैं, क्या उनके अधिकार को ये सरकार हनन कर रही है कि नहीं? क्या करिएगा अब ये बता दीजिए भैया, आप ही बता दीजिए क्या करिएगा? हम उनके अधिकारों के लिए, साथ साथ अपनी बेरोजगारी के लिए, हम लोग स्टेट 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। बार बार विधानसभा सत्र से लेकर के सड़क से लेकर के हर जगह सरकार यही कहती है कि हमारी निष्ठा 10 लाख नियुक्ति की है, लेकिन ये निष्ठा सिर्फ पेपरबाजी और हवाबाजी और तिकड़मबाजी, सरकारबाजी में रह जाती है। आप इधर रहिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार विनायक हुआ। हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सब लोग गुस्साए हैं चाचा भतीजा पे, आप क्यों, आप भी गुस्साए हैं? देखिए, गुस्सा का रीज़न तो कुछ ना कुछ रहता ही है। मैं नीतीश बाबू से ये कहना चाहते हैं कि बिहार के युवा से आपको ऐसा क्या हो गया है कि जब भी मतलब बहाली का फीवर बनता है तभी कोई ना कोई नया बखेड़ा आप लेकर आ जाते हैं। इसके पहले जो आप बहाली दिए, एक नया बखेड़ा ये ला दिए कि आप अदर स्टेट वाले को यहाँ नागरिकता दे दिए और हम लोग के जहाँ हम लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, जहाँ हम लोग को वहाँ स्कूल में होनी चाहिए, जो अदर स्टेट वाले। स्कूल में जाने के लिए तड़पते हैं कि नहीं? बिल्कुल तड़पते हैं। स्कूल में जाने के लिए तड़पते हैं कि नहीं? खून गर्म हो तड़प है साहब, तड़प है स्कूल में। हमारा सरकार से बस यही निवेदन है कि अविलंब विषयवार, कोटिवार सीटों को बढ़ाकर 12 मार्च के हमारे जितने भी स्वाति क्वालिफाइड है सबको तुरंत 7वें चरण में एक साथ नियुक्त किया जाए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तड़पते हैं? एकदम तत्पर है अनुकुल भाई। और एक बात मैं बता देता हूँ इस नीतीश कुमार जी को, आप अगर इस बार पलटी फिर मारे
तो इस बात को समझ लीजिए 2024 का जो अंजाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि आप जिस तरह से अस्थिर हैं, आप कहीं के कांस्टेंट नहीं हैं। आप सदन के पटल पे बोलते हैं कि ST-90 वाले का, सीटेड बिटेड वाले का 7वां चरण लाएंगे, नियमावली लाएंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद आप अस्थिर हैं और बहाली को आप फंसाने के दिशा में तत्पर हैं। चलिए तो देखिए एसटीटी अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था वो आपने देख लिया। नीतीश कुमार पे बहुत ज्यादा गर्म है, तेजस्वी यादव के बारे में तो थोड़ा बोले हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे क्या कुछ बोले हैं, कितने गर्म है वो आपने सुन लिया। देखिए साफ कह रहे हैं कि बार बार चाचा जो है वो पलटी मारते हैं और हम लोग का बहाली रोक देते हैं। कितने गर्म थे एसटीटी अभ्यर्थी वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।